नमस्कार, राधे राधे। आज बात करेंगे वैशाख मास में जो आने वाली वरुथनी एकादशी है, इसका क्या महत्व है, कब है और किस दिन आपको व्रत रखना है, किस दिन पारायण करना है। हर विषय पर आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। मित्रों, वरुथनी एकादशी वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसे हम वरुथनी एकादशी कहते हैं। यह एकादशी अब की बार 2023 में, क्योंकि दसवीं जो है वो 15 तारीख को रात्रि 8:45 पर समाप्त हो जाएगी। एकादशी 15 तारीख के रात्रि में शुरू हो जाएगी, लेकिन हमारे यहाँ उदय तिथि मानी जाती है, इसलिए 16 अप्रैल 2023 को वरुथनी एकादशी आपको मनाना है। उसी दिन आपको व्रत रखना है और 17 अप्रैल को आपको उसका पारायण करना है। तो आइए जानते हैं इसकी कथा क्या है और इस एकादशी का महत्व क्या है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा, वासुदेव आपको नमस्कार है, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है और उसकी महिमा क्या है, कृपा करके आप हमें बताइए। भगवान कृष्ण बोले, राजन, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसे हम वरुथनी के नाम से जानते हैं। यह इस लोक और परलोक में भी सौभाग्य प्रदान करने वाली है। वरुथनी के व्रत से ही सदा सौख्य का लाभ और पाप की हानि होती है। सभी सौभाग्य को देने वाली यह एकादशी है। यह समस्त लोकों के भोग को और मोक्ष को प्रदान करने वाली एकादशी है। वरुथनी के ही व्रत से मानधाता और धुंधुमार आदि अन्य राजा स्वर्गलोक को प्राप्त हुए थे, जो 10,000 वर्षों तक तपस्या करते रहे। उसके समान ही जो पुण्य फल प्राप्त हुआ, 10,000 वर्षों की तपस्या का जो पुण्य फल है, वह वरुथनी एकादशी के व्रत करने मात्र से ही मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। हे नृपश्रेष्ठ, घोड़ों के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है। भूमि दान उससे भी बड़ा दान माना गया है। भूमि दान से भी अधिक महत्व तिल दान का है। तिल दान से बढ़कर स्वर्ण दान और स्वर्ण दान से बढ़कर अन्न दान माना गया है, क्योंकि देवता, पितर और मनुष्यों को अन्न से ही तृप्ति होती है। विद्वान पुरुषों ने कन्यादान को भी अन्नदान के समान ही बताया है। कन्यादान के तुल्य ही धेनुदान का पुण्य फल है। यह साक्षात भगवान नारायण का कथन है। ऊपर बताए हुए सभी दानों से बड़ा दान विद्यादान माना जाता है। मनुष्य वरुथनी एकादशी का व्रत करके विद्यादान का भी पुण्य फल प्राप्त कर सकता है। राजन, जो लोग पाप से मोहित होकर कन्या के धन से जीविका चलाते हैं, मतलब जो अपनी पुत्री का धन लेते हैं, उनका सभी प्रकार के पुण्य क्षय हो जाने पर उन्होंने बहुत भयंकर यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। इसलिए किसी भी प्रकार का प्रयत्न करना चाहिए, मगर कन्या का धन लेने से हमेशा बचना चाहिए। उसे अपने काम में कभी भी नहीं लेना चाहिए। जो अपनी शक्ति के अनुसार आभूषणों से विभूषित करके पवित्र भाव से कन्या का दान करता है, उसके पुण्य की संख्या बताने की सामर्थ्य चित्रगुप्त में भी नहीं है। वरुथनी एकादशी करके भी मनुष्य उसी के समान फल प्राप्त कर लेता है जिस प्रकार से कन्यादान का जो पुण्य फल होता है। व्रत करने वाला वैष्णव पुरुष दसवीं तिथि को कांसा, उड़द, मसूर, चना, कोदो, शाक, मधु और दूसरे का अन्न 2 बार भोजन तथा मैथुन, इन 10 वस्तुओं का परित्याग एक दिन पहले ही कर देना चाहिए। एकादशी को जुआ आदि खेलना, नींद लेना, पान, गुटखा इत्यादि खाना, दातुन करना, दूसरों की निंदा करना, चुगली करना, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध और असत्य भाषण, इन 11 बातों को भी त्याग देना चाहिए। द्वादशी को शराब, मांस, मदिरा, किसी भी प्रकार के असत्य भाषण से परहेज करना चाहिए। इन 12 वस्तुओं का द्वादशी के दिन भी त्याग करना चाहिए। राजन, इस विधि से वरुथनी एकादशी की जाती है। रात को जागरण करके जो भगवान नारायण का पूजन करते हैं, वे सभी पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए हे पाप भीरु,
मनुष्यों को पूर्ण प्रयत्न करके इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। यमराज से डरने वाला मनुष्य को अवश्य ही वरुथनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। राजन, इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान करने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। जो एकादशी का व्रत का महत्व मैंने तुम्हें बताया है, इसका महत्व की और इसकी कथा सुनने मात्र से आपको हजारों गौदान का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है और मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक की प्राप्ति करता है, वैकुंठ की प्राप्ति करता है।